जी भाई साहब, देखिए, जो ये आज वाला टॉपिक है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये आपको बहुत कम लोग इसके बारे में बताएंगे। और बहुत कम लोग, मतलब बताने को तो मतलब बहुत लोग इसके बारे में बताते हैं यूट्यूब पे चैनल, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये पैसे जोड़ने से संबंधित है। आप कैसे थोड़े 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 पैसे करके बहुत सारे पैसे जोड़ सकते हो, ये बात सिर्फ माँ बाप ही मतलब बच्चों को बताते हैं। और बैंक में कैसे जोड़ सकते हो, उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे बचपन में माँ बाप गुल्लक ला के देते थे, उसमें 1 1 रुपए डाल के जुड़ जाते थे पैसे। तो ये बैंक का ही एक वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप इस तरह से पैसे जोड़ सकते हो। ठीक, इसका नाम होता है बैंक की भाषा में आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरडी बोलते हैं। ये जो लिख रहा है रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब तो अपना जमा है। रिकरिंग जो है, एक इंग्लिश का शब्द है ओकर। ठीक है, ओकर का मतलब होता है होना, किसी चीज का होना। और री ओकर मतलब बार बार होना। तो रिकरिंग जो आया है वो यहाँ से आया है, बार बार होना। अब बैंक में क्या बार बार होना, मतलब बार बार पैसे जमा करने। तो इसमें क्या होता है, आरडी के अंदर बार बार पैसे जमा होते हैं महीने में एक बार। मतलब आप हर महीने, जैसे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में 12 महीने पैसे जमा कर सकते हैं। ये किस तरह का खाता होता है। ठीक है, इस खाते को कोई भी खोल सकता है। ठीक है, किसी भी उम्र का व्यक्ति खोल सकता है, 80 साल का भी, 18 साल का भी, 10 साल का भी। बस ये है कि जैसे सेविंग खाता 10 साल के बच्चे खोलता है, कोई गार्जियन होता है, मम्मी पापा, उसमें अभिभावक होता है, तो वो रहेगा सेम, लेकिन कोई भी खोल सकता है। और कितनी भी आरडी खोल सकते हो आप। एक बैंक में सेविंग खाते भी कितने खोल सकते हो और आरडी भी कितनी खोल सकते हो आप। ठीक है, जैसे समझते हैं, आप मान लो किसी की दुकान पे काम करते हो। हम्म, आपकी तनख्वाह महीने की 5,000 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए महीने की भी आरडी आप खोल सकते हो। इस सेविंग खाते में आपको पैसे जमा करने हैं, डायरेक्ट आरडी खाते में भी कर सकते हो, या सेविंग खाते में आपकी तनख्वाह आती है तो आरडी खाते में अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे हर महीने 100 रुपए। हर महीने 100 रुपए से, ठीक है, 12 महीने में 1200 रुपए हो गए। ये देखने में बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन आप जोड़ भी तो 100 रुपए रहे हो। हम्म, फिर इस पे ब्याज भी मिलता है। अगर इस पे ब्याज तो बहुत थोड़ा सा मिलता है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कम से कम आपके तो पैसे जुड़ रहे हैं इसके अंदर। अमाउंट किसी किसी बैंक में 50 रुपए महीने तक की हो जाती है ये। ठीक है, 50 रुपए महीने तक की करा सकते हो, 50 रुपए से लेके लाखों पे, करोड़ों पे, कितने रुपए की करा सकते हो, जो आपकी आमदनी है, अपना खर्चा निकाल के उस हिसाब से। टाइम जो है इसके अंदर 6 महीने से लेकर 10 साल तक की करा सकते हो। मतलब या तो एक महीने दो, दूसरा महीना, पहला महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे दे दो, या 10 साल तक भी आप दे सकते हो, पूरे 120 मंथ भी दे सकते हो इसको। इस पे लोन की भी सुविधा मिल जाती है। जो आपने मान लो 100 रुपए करके 3 महीने तक दिए, 300 रुपए हो गए। 90 से 95% तक लोन मिल जाता है, मतलब 90%। ये एक एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ। 300 रुपए का 90% कितना बन गया, 270 रुपए लोन तक मिल जाता है इसके ऊपर। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इसमें साल में ब्याज 40,000 से ज्यादा हो जाए तो 10% टीडीएस भी कटता है, अगर खाते में पैन कार्ड लगा है तो। लेकिन टीडीएस टैक्स, ये नाम सुन के घबरा मत जाना, क्योंकि 40,000 ब्याज आपका तब बनेगा जब आप एक महीने में 1 लाख रुपए की आरडी कराओगे। मतलब आप बैंक के खाते में, आरडी के खाते में हर महीने 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 12 महीने तक डालोगे, तब 40,000 से ज्यादा ब्याज बनेगा। तो इतनी चीज सुन के डर मत जाना, आप करा लो, अच्छी बात है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। ठीक है, एक चीज और सुनने की बात, समझने की बात है। आप बैंक गए, आरडी खुलवाई एग्जाम्पल के तौर पे 24 महीने के लिए। ठीक है, भाई मेरी 1,000 रुपए महीने की आरडी कर दो, 1,000 1,000 रुपए करके मैं 24 महीने तक आपको पैसे दूंगा। ठीक है, किसी कारणवश आपको 8 महीने में पूरी बंद करानी पड़ी, आपको मान लो बैंक से लोन नहीं लेना, ब्याज नहीं देना बैंक को, क्योंकि 1 या 2% फालतू ब्याज देना पड़ता है इसके ऊपर। तो आपने पूरी पूरी क्लोज कराई, नहीं भाई मेरी क्लोज करा दो। तो जो बैंक आपको ब्याज उस टाइम पर तय करता है कि मैं आपको साल का 6.5 दूंगा या 7 दूंगा, जो भी ब्याज चल रहा है, तो वो उसका 1% काट लेता है।
उसको प्रीमेच्योर क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। ये चीज ऐसी है कि आपसे बहुत कम लोग जोड़ने के लिए कहेंगे, और मैं कहूंगा आपसे, आपका जिस भी बैंक में खाता है, जिस भी बैंक के अंदर आपका खाता है, उस बैंक में जाओ और मेरे कहने से एक बार 1000 रुपए पर मंथ की आरडी करा लो। 1000 की नहीं करा सकते, 500 रुपए करा लो। जब शुरू में 12 महीने के लिए करा लो, 1 साल के लिए 500 रुपए की जब 12 महीने के लिए करा लोगे, 6000 रुपए जुड़ जाएंगे। आपका ये 6000 रुपए खर्च करने का मन भी नहीं करेगा। सोचोगे इनको ऐसे ही रहने दो इसके अंदर, और करा लो मैं इसके बाद। ये इससे पैसे जोड़ने की हैबिट आती है, और आप जितना पैसा जोड़ोगे उतना ही कम खर्च करोगे, और आप जब जुड़ जाएगा तो आपका खर्च करने का मन भी नहीं करेगा। जैसे बहुत से लोग 50-50 हजार के फोन ले लेते हैं ईएमआई पर, ईएमआई देते रहते हैं, किस्त कटती रहती है। एक बार मेरे कहने से आप जो है 1000 रुपए की आरडी करा के देखो। ठीक है, 50 महीने के लिए, ये मैं बहुत लंबा टाइम बता रहा हूँ, आप 2000-3000 की करा के देखो। जब आप 50 हजार इकट्ठे कर लोगे ना अपनी आरडी में, आपका मन भी नहीं करेगा कि यार मैं 50 हजार रुपए जो मैंने इतने जोड़े हैं, तो थोड़े थोड़े करके जो मैंने इकट्ठे किए हैं, ये मैं एक बार में खर्च कर दूं, एक फोन ले लूं। इससे आपके फालतू खर्च करने का मन नहीं करेगा, बचोगे आप उस चीज से। तो ये चीज आरडी जो है जरूर करनी चाहिए। इस पे ब्याज बहुत थोड़ा सा मिलता है, जो बात है, देखो अभी साल का ब्याज 6.5 चल रहा है, 6.5%। ठीक है, 7% चल रहा है किसी ब्याज में, किसी उसके अंदर, तो ब्याज तो थोड़ा सा मिलता है, लेकिन आपके 1000-1000, 500 रुपए, 100-100 रुपए महीने से, 2-2 हजार रुपए महीने से आपके बहुत पैसे जुड़ जाते हैं। जब 6000 या 50 हजार, या आपने जैसे मान लो 2000 की आरडी कर दी 12 महीने के लिए, 24 हजार रुपये हो गए। 24 हजार रुपये में आराम से आप सोने की, गोल्ड की कोई भी चीज खरीद सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब खरीदी। सुनार के पास जाओगे 24 हजार की चीज लेने आज की तारीख में, तो उसका ब्याज महीने का 3% समथिंग बैठेगा, बहुत महंगी बैठ जाएगी। ऐसे करके आप जो है अपने पैसे इस तरह से जोड़ सकते हो। तो इसको आरडी बोलते हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती है, ये एफडी से अलग होती है। एफडी जो होती है वो एक बड़ी अमाउंट की एक बार में खुलती है, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। और ये थोड़ी 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 अमाउंट से, बूंद बूंद से गढ़ा भरता है इससे। तो अब मैं बैंक में काम करता हूँ, तो मैं आपको कोई चीज कभी गलत सलाह नहीं दूंगा, कोई गलत चीज नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। मतलब ये चीज आप जरूर कराओ। ठीक है, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में। ठीक है, फिर नमस्कार भैया।